क्या वजह ए टू जेड का मतलब ही तो है सभी का। जातीय जनगणना नहीं है, पहले तो इसको क्लियर करिए। ये जातीय जनगणना नहीं, जातीय आधारित सर्वे है। किस समाज की क्या स्थिति है, किस समाज में कितनी शैक्षणिक स्थिति क्या है, उसकी आर्थिक संपन्नता क्या है, उसका काम करने का तौर तरीका क्या है, समाज में उसकी स्थिति क्या है, इसका आकलन अगर आप कर रहे हैं तो इसको नेगेटिव सेंस में जो लोग दिखा दे रहे हैं, यही दुर्भाग्य है। जातिगत जनगणना को लेकर हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम रोक लगा दिया गया है। हालांकि इसको लेकर बिहार में सियासत जमकर हो रही है, तो दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उड़ीसा और महाराष्ट्र विपक्षी नेताओं से मिलने पहुंचेंगे। हालांकि कर्नाटक चुनाव होना है, ऐसे में चुनाव का इंतजार नीतीश कुमार कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं श्याम सुंदर जी, हम पार्टी के मुख्य प्रवक्ता। कैसे देख रहे हैं, एक तरफ जातीय जनगणना को लेकर नीतीश कुमार आतुर हैं कि जातीय जनगणना हो, आखिर क्यों? ये तो सरकार का संकल्प है, और सरकार का संकल्प नहीं, ये तो पूरे बिहार के जितने भी राजनीतिक दल थे सबों ने मिलकर इसको कहा था कि हमको ये कराना है। और जातीय जनगणना नहीं है, ये जातीय आधारित जो गणना हो रहा है वो सभी समाज का सर्वे है। और उस सर्वे को लोगों ने कुछ जातीय जनगणना का नाम दे दिया। कोर्ट का भी अंतरिम आदेश है, अंतिम आदेश नहीं है। इस पर सरकार ने अपना पक्ष रखा है, और भी आगे जो कुछ कमी रह गई है, कुछ जो समझाने में हम विफल रहे हैं, उस बात को फिर आगे रखेंगे, और निश्चित रूप से जो बिहार सरकार का एक संकल्प है वो पूरा होगा। लेकिन जिस तरह से बिहार में आए दिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर है तौबा मचा हुआ है, इन सब के बीच जाति आधारित जनगणना कराना इतना ज़रूरी? देखिए, दोनों अलग चीज़ें हैं। आप किसी एक विषय को लेकर के दूसरे चीज़ों को रोक नहीं सकते हैं। सरकार चलती है, सारे विभाग अपना अपना काम करते, सारा लॉ एंड ऑर्डर जो देख रहे हैं उनका अलग काम है, ये अलग काम है। लॉ एंड ऑर्डर की जो बात कर रहे हैं वो बात तो देखिए, क्राइम फ्री समाज कभी नहीं हो सकता। दुनिया का एक कोना आप नहीं बता सकते हैं जो क्राइम फ्री है, बिल्कुल। जहाँ सुशासन की दावा करने वाले सरकार में जो क्राइम की स्थिति अभी देखी जाए, हालांकि आंकड़ा तो अभी तो सरकार ने जारी नहीं किया है, और छुपम छुपाई का खेल इन सब चीज़ों में होता है, ये सब जग जाहिर है। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ बिहार से नीतीश कुमार को विपक्ष कह रहा है कि मतलब नहीं है, विपक्षी एक को गोलबंद करने में लगे हुए हैं। आखिरकार इसका रिजल्ट? प्रधानमंत्री कर्नाटक के चुनाव में रैली कर रहे हैं, तो क्या उनको देश से मतलब नहीं है? प्रधानमंत्री पूरे देश का दौरा करते रहते हैं, चुनावी रैलियों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं, तो क्या उनको देश से मतलब नहीं है? इन बातों से इसका कोई मतलब नहीं है कि मुख्यमंत्री को चुनावी संदर्भ में अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। वो क्या क्या लोग बोलते हैं, आप लोग को भी कम से कम इन चीज़ों पर अपना एक मंतव्य रखना चाहिए। कोई भी चीज़ है तो आपके नज़रों से तो नहीं छुप सकता, सरकार आंकड़ा दे न दे, मीडिया के नज़रों से तो नहीं छुप सकता है ना। तो देश में सभी राज्यों का जो क्राइम का आंकड़ा आता है उसमें आप देखिए कि बिहार कहाँ है। अब केवल किसी को टारगेट करके और किसी को बदनाम करना, ये तो विपक्ष का खेल हो सकता है, वो चलता है, उसको हम लोग बहुत ये नहीं तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन मीडिया के पास तो पूरा आंकड़ा है ना। अगर आप कहें तो मैं आपको खोलकर अभी दिखाऊं कि 2022-23 का रिपोर्ट क्या कह रहा है, क्राइम का रिपोर्ट क्या है पूरे देश का, उसमें कौन नंबर 1 पर है, कौन नंबर 2 पर है, कौन नंबर 3 पर है। नंबर 1, 2, 3 पर भी बिहार नहीं है। उसके बाद भी अगर बिहार के बारे में लोग इस तरह का अफवाह फैलाते हैं तो वो उनका अपना एजेंडा है, उस पर हम नहीं जाते हैं। लेकिन आपके पास भी तो आंकड़ा है ना, आप उठा करके देखिए। आप देश दुनिया का पूरा हर जगह का ले लीजिए कि बिहार किस जगह पर है। लेकिन जिस तरह से न्याय और सामाजिक पुरोधा नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव मानते हैं अपने आप को, एक तरफ जातिगत जनगणना पर जोर दे रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि A to Z की पार्टी है, तो फिर इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी? आखिर क्या वजह? A to Z का मतलब ही तो है सभी का। जातीय जनगणना नहीं है, पहले तो इसको क्लियर करिए। ये जातीय जनगणना नहीं, जातीय आधारित सर्वे है। किस समाज की क्या स्थिति है, किस समाज में कितनी शैक्षणिक स्थिति क्या है, उसकी आर्थिक संपन्नता क्या है, उसका काम करने का तौर तरीका क्या है, समाज में उसकी स्थिति क्या है, इसका आकलन अगर आप कर रहे हैं तो इसको नेगेटिव सेंस में जो लोग दिखा दे रहे हैं, यही दुर्भाग्य है। पॉजिटिव अगर थिंकिंग के साथ आप जाएंगे तो आप सकारात्मक दृष्टिकोण से इसको देखिए ना, कि उसके लाभ हम क्या ले सकते हैं। हानि तो हम कुछ भी कहें, पेड़ के पास खड़े हैं तो लोग इसमें भी हानि आपको गिनवा दे सकते हैं, लेकिन इसका लाभ कितना, लाभ ज़्यादा है कि हानि ज़्यादा है, इसका समीक्षा कौन करेगा? इसका तो समीक्षा आपको करना पड़ेगा निश्चित तौर पे। जब जाति है, समाज में जाति है, इसका हम लोग सब जानते हैं कि इसके बिना बिहार नहीं है,
बिहार में जाति एक सच है, बिहार ही नहीं देश में जाति एक सच है। तो जब हम सामाजिक तौर पर हम गांव घर गलियों में इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, तो क्या वहाँ अगर हम नहीं जानते हैं कि कौन सा समाज किस टोले में कौन लोग रह रहा है, तो ऐसे भी तो गाँव के लोग जानते हैं। इसको अगर हो जाने से सरकार के पास एक आंकड़ा आ जाएगा, तो जो ये भिन्नता दिखती है, जो ये वर्गों की लड़ाई है, और वर्गों की लड़ाई से जो जाति की लड़ाई पे लोग आ चुके क्या हैं। आप लोग कोर्ट में जो दलीलें आप लोग दिए, तो फिर आखिरकार कोर्ट से क्यों झटका आप लोगों को लगा? नहीं, जब कोर्ट आप लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो फिर आप लोगों को फिर क्यों निराश होना पड़ा? कोर्ट देखिए एक अलग चीज़ है, कोर्ट का अपना एक नज़रिया है, सरकार का अपना एक नज़रिया। समय में क्यों नहीं ये हुआ? हो सकता है कुछ आंकड़े जुटाने में हम विफल रहे हैं। निश्चित तौर पर कोर्ट का जो अंतरिम आदेश आया है वो हमारे अनुरूप नहीं है, लेकिन हम उसकी तैयारी फिर तो जुलाई में एक डेट मिला है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सरकार प्रयास कर रही है कि उसके पहले हम लोग उसकी सुनवाई करवाएं। उसके बाद हम और भी, अभी अंतरिम आदेश है ना, क्या कहा, अभी ये अंतिम आदेश नहीं है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है, उसके बाद फिर सुनवाई का डेट दिया है। तो कोर्ट ने पूरी तरह से तो विराम नहीं लगाया। अगर कोर्ट ने पूरी तरह से विराम लगाया होता तो फैसला सुना देती, और जितना हमारे पास सर्वे का रिपोर्ट था उसको डिसॉल्व करने का, डिस्ट्रॉय करने का अपना एक आदेश देती। लेकिन कोर्ट ने भी कहा है कि आप उसको भी सुरक्षित रखें, डाटा को सुरक्षित रखें, फिर अगले सुनवाई में फिर आगे बात होगी। अभी पूरी तरह से कहानी खत्म नहीं हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था हम पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर जी का, जिन्होंने अभी भी यही कह रहे हैं कि ये जाति आधारित जनगणना है, इसको कोई जो है दूसरा नाम देने का लोग सोचे हैं। हालांकि क्या इसका फलाफल निकलता है यह तो समय के गर्भ में है। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।